आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? इसकी गणना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र एवं ऊर्जा के प्रवाह का पिरामिड चित्र बनाइए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जैविक तथा अजैविक घटकों का संबंध। और पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है कि यानी कि जो प्रत्येक स्तर में जो भोजन ग्रहण करते हैं, प्रत्येक स्तर यानी कि जो उत्पादक रहते हैं उन पर निर्भर करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि प्रत्येक स्तर या प्रत्येक पोषण स्तर, प्रत्येक पोषण स्तर, या फिर इसको ऐसे कहते हैं कि जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है वह किसी पारिस्थितिक तंत्र में या किसी पारितंत्र में पारितंत्र में जो पोषण स्तर होता है, जो पोषण स्तर होता है, यानी कि पोषण स्तर यानी कि एक दूसरे पर जो भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है, वही होता है। जो पोषण स्तर रहता है वह क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। उनकी जो आकृति होती है, उनकी जो आकृति होती है वह किसके समान होती है? वह पिरामिड की तरह होती है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, और यह जो पिरामिड होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो जो आधार पर रहते हैं, यानी कि जो सबसे नीचे रहते हैं आधार पर, वह क्या कहलाते हैं? वह उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, फिर जो अनुवर्ती जो श्रेणियां रहती है, फिर क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं शाकाहारी। ठीक है, क्या आते हैं? शाकाहारी। फिर आते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी। और अंत में कौन आते हैं? अंत में आते हैं मांसाहारी, जो शीर्षस्थ स्तर पर रहते हैं, मांसाहारी। ठीक है, और इस पर क्या रहता है कि इसके जो 3 प्रकार है वह है संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड, है ना, जिसमें क्या होता है, इसमें किस बात का ध्यान रखते हैं? इसमें जो जीव के जो पोषण स्तर की संख्या रहती है, जो जीव के जो पोषण स्तर की संख्या रहती है उस बात का ध्यान रखते हैं, और वही यह दर्शाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे कि कोई घास का मैदान है, या घास का मैदान है, वहां पर क्या होते हैं? जो घास खाने वाले जो जंतु की तुलना में अधिक होती है, घास खाने वाले शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? अधिक क्या होती है? घास होती है। जो घास को खाने वाले घास के मैदान है, वहां पर जो घास की संख्या होगी, घास की संख्या किससे अधिक होगी? जो घास खाने वाले जो जंतु रहेंगे, जो घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु रहेंगे, उनकी तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। और जो शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि जो द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता रहते हैं, वह शाकाहारी जंतु पर निर्भर करते हैं। तो शाकाहारी जंतु की जो संख्या रहेगी वह अधिक रहेगी किससे? वह अधिक रहेगी मांसाहारी से। ठीक है, मांसाहारी जंतु से अधिक रहेगी। इसी प्रकार जो कुछ मामलों में क्या हो जाता है कि यह जो पिरामिड रहता है यह क्या होता है? उल्टा भी हो सकता है। यह पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, यानी कि शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता अधिक होते हैं। ठीक है, और इनको क्या करते हैं? इनको इल्लिया और जो कीट वृक्ष भोजन में ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितनी संख्या में प्रेजेंट है, यानी कि जो घास की संख्या वह अधिक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शाकाहारी जंतु मांसाहारी जंतु से अधिक है। ठीक है, तो यह हो गया संख्या का पिरामिड। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्यमान, यानी कि बायोमास। जीव द्रव्यमान पिरामिड, जीव द्रव्यमान पिरामिड। यह क्या होता है? यह प्रत्येक पोषण स्तर में जो खड़ी फसल रहती है, क्या होती है? जो फसल रहती है उसमें जो जीव सहित को क्या कर जाता है? दर्शाता है। यानी कि जो खड़ी फसल का जीव सहित रहता है वह किसी दिए गए समय में जो सजीव पदार्थ क्या होते हैं? सजीव पदार्थ मात्र होते हैं।
ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे ग्राम यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल द्वारा व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको? किलो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल, किलो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अधिकतर स्थलीय पारितंत्र में जीव सहित का जो पिरामिड रहता है, स्थलीय पारितंत्र में जो जीव सहित का जो पिरामिड रहता है वह क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। ठीक है, जबकि जो जलीय रहते हैं, जबकि जो जलीय रहते हैं उनका जो पिरामिड रहता है वह क्या हो जाता है? वह क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? वह उल्टा रहता है। उदाहरण के अनुसार जैसे कि पादप प्लवक यानी मुख्य उत्पादक रहते हैं, कौन हो देंगे तालाब में? पादप प्लवक। वह क्या होते हैं? मुख्य उत्पादक रहते हैं। इनका जो जीवन चक्र क्या होता है? बहुत छोटा होता है, यानी कि यह बहुत तेजी से जो नए पौधे जो रहते हैं वह इनकी जगह ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? नए पौधे। तो इनका जो कुल जीव सहित रहता है वह क्या होता है? शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होता है। ठीक है, शाकाहारी जो जंतु रहते हैं उनकी तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जो इनका पिरामिड रहता है वह उल्टा रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पिरामिड यानी कि ऊर्जा का पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड क्या है? कि यह पिरामिड क्या होता है कि पोषण स्तर में जो ऊर्जा रहती है, पोषण स्तर पर जो ऊर्जा की क्या दर्शाता है? ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का किसमें व्यक्त करते हैं? इसमें ऊर्जा को व्यक्त करते हैं कैलोरी एकांक क्षेत्र, लिख देते हैं किलो कैलोरी, किलो कैलोरी एकांक क्षेत्र और एकांक समय, एकांक समय। ठीक है, अथवा कैलोरी एकांक क्षेत्र एकांक समय, इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लिया हमने झील। झील पोसी में क्या होता है कि जो ऊर्जा रहती है वह 20810 किलो कैलोरी, यानी कि 20,810 किलो 20,810 किलो कैलोरी मीटर प्रति वर्ष। किलो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल है ना प्रति मीटर, एकांक समय वर्ष हो गया। ठीक है, तो यह क्या होते हैं? जो ऊर्जा के जो पिरामिड रहते हैं वह कभी भी उल्टे नहीं बनते, यानी कि जो ऊर्जा का जो पिरामिड है वह क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि जो उत्पादक रहते हैं वह सदैव नीचे आते हैं, जो मांसाहारी रहेंगे वह सदैव ऊपर आएंगे, और जो संख्या का पिरामिड है वह नॉर्मली तो सीधा बनता है परंतु कुछ कंडीशन में उल्टा भी बन सकता है। जीव द्रव्यमान का पिरामिड भी उल्टा बनता है। ठीक है, और जो घास वाला है वह सीधा बनता है परंतु जो जलीय रहता है वह उल्टा बनता है। ठीक है, और जो ऊर्जा का पिरामिड है वह सदैव सीधा बनता है। यह बातें हमें ध्यान रखने योग्य। तो यह है घास का पिरामिड, जिसमें जो उत्पादक यानी कि जो हरी घास रहती है उसकी संख्या अधिक रहती है प्राथमिक उपभोक्ता से, और प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अधिक रहती है द्वितीयक उपभोक्ता से, और द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या अधिक रहती है किससे? तृतीयक उपभोक्ता से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की। तो जो ऊर्जा के पिरामिड में नियम कौन सा चलता है? दशांक का। कौन सा नियम चलता है? दशांक का, जिसमें जो उत्पादक रहते हैं उनको कितनी ऊर्जा मिल रही है? 100%। 100% का 10% किस में जाएगा? प्राथमिक में। 10% का 10% किस में जाएगा? 1%, यानी कि किस में जाएगा? वह जाएगा सेकेंडरी यानी कि द्वितीय उपभोक्ता में। फिर 1% का 10% किस में जाएगा? 0.1% किस में जाएगा? जो तृतीयक उपभोक्ता रहता है उसमें। तो यह था जो लाइट और केमिकल एनर्जी यानी कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा, और जो यह पिरामिड रहता है यानी कि जो घास का पारिस्थितिक तंत्र रहता है वह सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।